ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हं हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मकर राशि। एक कमेंट में क्वेश्चन पूछे थे कि आप राशियों का बारे में थोड़ा सा डिटेल करिए, तो मैं शुभारंभ मकर राशि से कर रहा हूँ। आगे फिर बाकी लोगों का आएगा तो बाकी लोगों का भी करेंगे। मैं कोशिश करूंगा एक जो वेरी ट्रुथ मकर राशि को क्या प्रेजेंट किया जाता है, एक्चुअली क्या डिकोडिंग वर्ड्स है इन द संस्कृत लैंग्वेज। मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझ पाओगे, आपके भेजा में कितना घुसेगा। मैं कोशिश करूंगा डिकोड करने के लिए, लेकिन संस्कृत का अनुवाद, संस्कृत का ट्रांसलेशन और संस्कृत का समझ बड़ा डिफरेंट रहता है। तो जैसे नक्षत्र का डेफिनेशन, हर एक नक्षत्र के बारे में पूरे कई सारे शब्दों का गुच्छ से उसे डिकोड किया गया, मतलब व्याख्यात किया गया। ऐसे राशियों को किया गया, ऐसे ग्रहों को किया गया। जैसे एक ग्रहों का स्तोत्र है, उसमें वो ग्रहों के हर एक एक शब्द एक मायने रखते हैं। ऐसे ही राशि के, अगर मैं पकड़ लो राशि का एक वर्णन करता हूं, उड़िया में कैसे कहूंगा, मकर राशि ऐसे रहते हैं, सोने के चम्मच से जन्म होते हैं, भालू पकड़ते हैं, बाबा जी का ठुल्लू लेके घूमते हैं, ऐसा होता है, तैसा होता है, ये होता है, उनका ये रुचि है, उनका ये धर्म गुण स्वभाव है, और ये आपको समझाने के लिए है। लेकिन जब किसी चीज को हमें फलित करना होता है तो पूरे राशि को समझना होता है, और राशि को समझने के लिए कई सारे माइक्रो सेक्शन नॉलेज राशि के बारे में रखना पड़ता है, डिटेल्स। राशि, नक्षत्र, नक्षत्र पद, नवांश, फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष पद, स्थिति, बहुत कुछ, एकदम एक एक डिग्री के बारे में आपको फुल अप नॉलेज होगा, तभी उस मकर राशि को डिकोड कर सकते हैं। मतलब कोई भी प्लैनेट बैठा है या राशि है, या राशि के साथ और कोई प्लैनेट बैठा है, तो आप उसको डिकोड कर सकते हो। तो एनवायरमेंट को समझना है, और एनवायरमेंट को ये जो बेचारे हमारे यूट्यूबर्स लोग जो भी 8, 10, 50, 100, 1000 लाख मकर राशि के बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है, किसी को बेबी फूड देना पड़ता है तो दिया जाता है, लेकिन टेक्निकली क्लासिकल वे में, भारतीय वैदिक परंपरा में, हमारे ज्योतिर्वेद में, हमारे जो पारंपरिक बहुपुरातन शास्त्रों में, जैसे ये देखिए, एक उदाहरण देता हूँ, कितना पुराना होगा, इट इज बहुत पुराना, दैट इज 92 का एडिशन का पुस्तक है, सूर्य भगवान के बारे में, ठीक है, छोटा सा एक है, लेकिन इतना है। अच्छा, उस समय कितना पैसा था जानते हो? 2 रुपया मात्र किताब का दाम था। तो ऐसे खरीद लिया था रास्ते में चलते चलते, है ना। तो सूर्य भगवान क्या है, पुराणाकृत सूर्य भगवान को कैसे शांति करते हैं, सूर्य भगवान गलत फल देने से क्या होता है, भिन्न भिन्न छांदों में इसको रचना किया गया। छोटा सा पुस्तक है, ज्यादा नहीं, और इसका प्रिंट से भी देखते होंगे कितना पुराना होगा, कागज पूरा मुड़ चुका है। कहाँ 92 और कहाँ 30 ईयर्स बैक का कागज का कुछ पन्ने हैं, लेकिन बहुत मूल्यवान है हमारे लिए, जिसके लिए नहीं है वो नहीं है। ऐसे ही एंशिएंट जो क्लासिकल टेक्स्ट में मकर राशि को लेके क्या बताते हैं, थोड़ा सा एक एक शब्दों को मैं कह रहा हूं, मैं कोई यहाँ स्तोत्र पाठ नहीं कर रहा हूं, मकर को लेके थोड़ा सा विचार करते हैं। सबसे पहला शब्द क्या आता है मकर राशि का समझना। इस एक वर्ड को समझोगे तो मकर के लिए एक प्रिलिमिनरी वर्ड है, क्या सुनो, नित्यम लालयति, नित्यम सदा, लालयति पोषण, धारण
रक्षण। अब बताओ, लालयति को अगर एक वर्ड में कहा जाए तो क्या कहेंगे, आप समझ लो। हाँ, क्योंकि मैं कथावाचक हूं तो मैं तो कई सारे निकाल लूंगा। तो नित्यम लालयति स्वदारतनयान स्वदाराय तनयाम। पहला लाइन मकर राशि के बारे में, पहला लाइन क्या क्या कह रहा है, सुनो, गदगद हो जाओगे, हर्षित हो जाओगे। नित्यम लालयति स्वदारा तनयान। स्वदारा, दारा दारा समझ लो, पति पत्नी जो भी, दारा। तनयाम संतान, पुत्र इत्यादि। धर्मध्वजोधिकृशः, कैसे रहता है, धर्मध्वज, the legend personality of dharma, spiritualism, the top level, it's a out of explanation that is dharmadhwaja। तो ऐसे 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 पावरफुल व्यक्तित्व होता है मकर राशि। धर्मध्वज, ध्र, ध एंड विसर्ग इज देयर, धकृशाः, जो संधि विच्छेद, धकृशाः इज अ वेरी वेरी कृष्ण। देखो गीता में आता है कृष्ण शब्द, आत्मा भगवान में रहता हूं और डोंट क्रश माई सेल्फ, लेकिन ये धर्म के लिए जात है। धर्म में जिसको बोलते हैं डिप रूटेड इन द धर्म, आ गया 10th हाउस, कर्म धर्म। धर्मध्वजो, धर्मध्वज द टॉप लेवल ऑफ धर्म। ध्वजा मीन्स द फ्लैग, बट यहां ध्वज अर्थ का फ्लैग नहीं है। धर्मध्वज, धर्मध्वज, क्र, क, रू एंड सह, ऐसे संधि विच्छेद करेंगे तो समझ। ओके, मैं ज्यादा टेक्निकल लाइन पे नहीं जा रहा हूं, आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, मैं सिंपल लाइन पे आ रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, स्वच्छ क्षमा कटी। सौख्य, क्षमा, कटी, एक एक शब्द संस्कृत पढ़ाई जी। और संस्कृत में ऐसा कोई नहीं है, आप हिंदी और उड़िया और कन्नड़ एंड ऑल बंगाली लैंग्वेज ऑल्सो, दे आर मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेज, दैट्स व्हाई समझ जाओगे, मां को नहीं समझ पाओगे। तो संस्कृत ललिता हृदया रमणीय, संस्कृत भाषा अमृत वाणी, नैव क्लिष्टा न च कठिना। कठिन नहीं है, न च कठिना, नैव क्लिष्टा, कोई बहुत नहीं, सरल है। एक एक शब्द आप समझ जाओगे, नहीं समझे तो मेरे को बोलना, किसी और वीडियो में मैं इसका एक्सप्लेनेशन और डिटेल करूंगा। चलो, स्वक्षय क्षमा कटी गृहीत वचन, स्वख्य क्षमा कटी गृहीत वचन, सौभाग्य युक्तो लसः। जो कहा जाता है, ये लोग बोलते हैं ना, चांदी का चम्मच लेके जन्म में, कोई सोने का चम्मच ले, ये स्वयं में सौभाग्यवान, सौभाग्य, सौभाग्य युक्ताज, ये सौभाग्य से सन जन्म होते हैं मकर राशि वाले। आप लोग बोलते हो आत्महत्या कर लेंगे, मकर राशि का कभी ठीक नहीं होगा, मकर राशि ढो है, मकर राशि का कभी, देखो क्या कह रहा है, ये जो मकर राशि में जन्म हुआ वो सौभाग्यपूर्ण व्यक्तित्व होता है। शीतालु, शीतलु मनुजोटनश्च, शीतोलु मनुजस्तनट, मकरे स्वाधिकः काव्यकृत। ये जो लाइन है इसमें ये कहा जा रहा है, मकरे, मकर राशि वाले, मकर लग्न वाले, मकर के लोग, मकर, सौहाधिकः, सौहाधिकः काव्यकृत। जनरली इसे व्याख्या लेवल पे अगर कहा जाए तो धार्मिक, ज्ञानी, गुणी, प्रैक्टिकल नॉलेज के बहने वाला। लुब्धो गम्य जरांगनासु, फिर से सुनना, लुब्धो गम्य जरांगनासु निरतः, संत्यक्त लज्जो घृणः,
ये दोबारा बोलता हूं, लुब्धो गम्य गम्य जरांगनासु निरतः संत्यक्त लज्जो घृणः। ये पर्सनालिटी कह रहा है कि ये किस प्रकार का पर्सनालिटी है। और नेक्स्ट इसका लाइन क्या बोलते हैं, अभिलषित परस्त्रीलब्ध संपत्ति भोगी। बड़ा सहज हो गया। ये थोड़ा नेगेटिव गुड है मकर वालों का। क्या सुना, अभिलषित परस्त्री, दूसरे का पत्नी, लब्ध संपत्ति, दूसरे के स्त्री के द्वारा, स्त्री इन द सेंस नॉट दैट की इलीगल रिलेशन एंड ऑल दिस थिंग, यहां संपत्ति भोगी, दूसरे ये थोड़ा नेगेटिव बात है, ये लोग परस्त्री लब्ध संपत्ति भोगी ये रहता है। कभी मकर राशि के जीवन में सबके साथ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, डोंट वरी, ऐसा नहीं कहूं फिर अरे नेगेटिव बोल दिए, नहीं। द चांसेस इज मोर कि मकर राशि के जो भी पुरुष व्यक्ति होंगे वो या नारी हैं तो दूसरे का धन इत्यादि का प्राप्ति का योग रहने का संभावना है। इसका दूसरे का नारी हो चाहे पुरुष हो, ये एक संभावना है। नेक्स्ट थोड़ा सा नरपतिरिव चंडो मैथुन प्रतियुक्ता, नरपतिरिव चंडो मैथुन प्रतियुक्ता। थोड़ा कामुक रहते हैं, थोड़ा रहते हैं, ठीक। कितना असंभव इसको थोड़ा नहीं कह रहा हूं, किसी और दिन थोड़ा मूड होगा तो इसके ऊपर बात करेंगे, अभी नहीं कह रहा हूं। बस खाली आप समझ लो कि देखो ये लाइन्स है, क्या लाइन है मकर का। मकरू वालों का क्यों मकरू कहते हैं, आगे सुनो। कृषत अनुरति वृद्धि, कृष, फिर दोबारा कृष शब्द आया, दो बार कृष शब्द आ रहा है। कृषतनु, थीन एंड लीन बॉडी, कृषतनुरति वृद्धि, रति वृद्धि, एक्सेसिव टेंडेंसी फॉर, बिंदु वर्गस्य भुक्ताः, वेरी एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड फॉर दिस। हैव पेशेंस, मैं किसी दिन इसके ऊपर 1 घंटा का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन करूंगा। अभी खाली एक एक वर्ड समझो और इसको आप खुद नीचे मेरे को कमेंट में देना कि आपको क्या समझ में आया, और उसके बाद आई विल गिव यू द डिटेल डिस्ट्रक्शन। और जो वर्ड नहीं समझ में आएगा उसे नोट करना, लिखना, इजी होगा समझने के लिए। आज तक कोई ऐसा नहीं बताया होगा इन वर्ड्स को, एंड मुझे भी बड़ा सोच समझ के इस विषय को लाना पड़ा, ताकि, और नो डाउट इसके पीछे मेरे गुरुजी का हाथ है कि बोला इस पे चलो, देखो ये अब तक किसी के पास नहीं होगा, आप इसके ऊपर कवर अप करो। तो मैं इसमें आया, देखो बहुत छोटा छोटा अक्षर है, द ओल्डेस्ट बुक वन। भवति मकर राशि मानवो वीर भावः, पॉजिटिव पार्ट। भवति मकर राशि, आत्महत्या का सोच रहे हो, हार जाने का सोच रहे हो, कभी कुछ नहीं होगा का सोच रहे हो, क्या क्या सोचो, ये भगवान पराशर क्या लिख रहे हैं सोचो एक बार। भवती है मकर राशि, क्या है मकर राशि, बोलते हैं मानवो वीर भावः, this is a brave and this is a combat man is called मकर राशि। ये 2 सूत्र बताया, तीसरा में आता हूं, सुनो। कुले निष्ठा वसः स्त्रीणाम, मकर राशि के पीछे औरत लट्टू हो जाते हैं। नहीं, इसका डायमेंशन बताऊंगा, अभी केवल शब्दों का थोड़ा सा वर्ड दे रहा हूं। जब मेरे को भी चाहिए ना उस समय मस्ती तभी निकलेगा ये। मैं खाली आपको दिस इज द टॉप टिप्स दे रहा हूं ना, क्या बोल रहा हूं, सुनो। कुले निष्ठा वसः स्त्रीणाम
वसईभूत स्त्रीणाम पंडित्रुः परिवारकः, क्या बोला सुनो, वेरी विज्ञ, पंडित, स्कॉलर, very knowledgeous passion in their life. If what they want to grasp something, then grasped. You're just not able to, the such kind of people, you're just not able to compete with them. क्या बोलता है, परिवार का, जो स्टार्टिंग में जो ये लाइन बताया था, नित्यम लालयति स्वदार तनया धर्म ध्वजोधा धृकृशः, इज अ वेरी फॉन्ड ऑफ देयर फैमिली. फैमिली छोड़ के ये जी नहीं सकता. किसी मकर को अपना फैमिली से डिटैच कर दो, फिर उसका डेवलपमेंट रुका. और जो भी मकरू फैमिली हट से हटा, वो बर्बाद हो जाता है, वो नहीं बिल्डअप कर पाता है. स्वक्षा क्षमा कटी गृधी तबचन सौभाग्य युक्ता जसः. बहुत भाग्यवान व्यक्ति होते हैं. 12 राशि में से अगर किसी को सौभाग्यवान कहते हो, नेक्स्ट तो कूलनिष्ठा वसस्त्रीणाम पंडितः परिवारकाः. देन द अनदर वन इज, क्या बोलता है सुनो, शीतोज्ञ लालसी गुह्यः पुत्रढ्यो मातृवश्चलाः. क्या बात, वाह वाह, आनंद आ गया, आनंद. मातृवश्चला इज अ फंड ऑफ लव विद द मदर, और हाँ देखो, कहीं राशि अगर गड़बड़ है, पाप ग्रह युते, पाप संयुते, पाप दृष्टे, और भी कई सारे कारण हैं नक्षत्र पदों में, और नक्षत्र लॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है. इस कंडीशन पे अलग बात है, और राशि स्थिति फल. लेकिन बेसिक अगर एक बेस्ट मकर है तो क्या रहेगा, वो उसके अंदर क्या रहेगा, सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मातृवश्चलाः. मातृ का बस चल रहेगा, उसका माँ उसको बहुत प्यार करने वाला, और ये उसके माँ के प्रति बहुत वात्सल्य प्रेम. मातृवश्चला. पुत्रढ्यो, संतान के, और इत्यादि. गुह्य पुत्रढ्यो मातृवश्चला. बोल रहा हूँ, वो शंख बज गया. Very secretive love with their mother and his child and with their families and with, ये रहता है. धनित्यागी सुभृत्यश्च दयालु बाहु बांधवः. एक सुनो क्या, मकर मीन्स शब्द का अर्थ है धनी. दूसरा शब्द सुनो, त्यागी, धनि त्यागी, सुभृत्यश्च, ऐसे एक नौकर है, सबका सेवा करने वाला. ये वो नहीं देखता सामने वाला शत्रु है, मित्र है, ये मेरे लिए कुछ किया था, नहीं किया था, मेरा अपना है, पराया है, आया काम भेड़ा बेटा. तो सुभृत्यश्च, बेस्ट नौकर है, किसका, सबका. दयालु, नेक्स्ट पॉइंट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ड, दयालु. दयालु, यू योरसेल्फ, आप समझ लो क्या है दयालु. वास्ट वर्ड है दयालु. बहु बांधवाः, ऐसा व्यक्ति बहु बांधव युक्त रहता है. परचिंतित, आप अपने लिए कम सोचता है. परचिंतित सौख्यश्च, दूसरे का चिंता के, दूसरे का भला में वो अपना सुख देखने वाला. परचिंतित सौख्यश्च मकरंदौ भवेन्नरः. मकरंद, मकरंद रसपानम. कब, जब दूसरे का हित कर ले, दूसरे का कल्याण कर ले, दूसरे का मंगल कर ले, दूसरे का भला सोच ले, उसका सुख, सौखश्च मकरंदौ, उसी का सुख का मकरंद पान करता है. भवेन्नरः, दिस टाइप भवेन्नरः, द मकरस आर भवेद, लाइक दिस. This is the explanation about what is makara in the technical, classical text. There's a beautiful words under there, no doubt. Or we'll discuss in all other rasis. थोड़ा सा फ्री मिलता है ना, यहाँ बैठे बैठे कुंडली देख देख के परेशान हो जाता हूँ, तो फिर थोड़ा सा मन में विचार आते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, तो कर दिया. तो द फर्स्ट लाइन कभी नहीं भूलना मेरे प्यारे मकरू. दैट्स व्हाट, नित्यम
लालयति स्वदारतनयम् धर्मध्वज धृकृतसः स्वख्याकमाख्यमाटिगृहीतवचनः सौभाग्ययुक्तोल्लसः शीतालु मनुजोटनश्च मकरे सौहाधिकः काव्यकृत् लुब्धो गम्य जराङ्गनासु निगता निरतः सन्तक्त्यलज्जघृणाः अभिलषितपरस्तिलब्धसम्पत्ति भोगी नरपतिरीव चण्डो मैथुन्यप्रीतियुक्तः कृशतनोरति वृद्धि बिन्दुवर्गस्य भोक्ता भवति मकरासि मनोभिरभावः कुले नष्टावस्सः स्त्रीणां पण्डिताः परिमार्काः शीतोज्ञो लालसी गुह्यः पुत्रोज्ञो मातृवश्चलाः धने त्यागी सुभृत्यश्च दयालु बहुबान्धवाः परिचिन्त्यन्त सौख्यश्च मकरन्दौ भवेन्नरः. This is all about, this is only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Within the 13 line, all the words, if you आप अगर डिकोडिंग करने जाते हो एक एक शब्द में जो बोल दिया, आप खाली ध्यान देना एक एक शब्द को. संस्कृत में ऐसे ही समझना पड़ता है कि आप उस शब्द के ऊपर ध्यान लगाओ. मेरे से बना बने, हमारे गुरुजी भी संस्कृत हमें जब पढ़ाते थे लघु संतान कौमुदी और जैसे बार बार बोलते थे कि बेटा अनुवाद के चक्कर में मत पढ़ो, ट्रांसलेशन के चक्कर में मत पढ़ो. You ponder over it, the word itself with the sandhi vicheda is a separate kind of meaning and understanding. Sanskrit, as you understand that word, क्योंकि एक अलग प्रकार के रसयुक्त है विषय. मैं कोशिश करूंगा बाकी राशि वाले अगर मेरा इस वीडियो को सुनो और हमारे लिए भी बना दूंगा, ऐसा नहीं है 12 राशि के लिए. एंड ये मकर के प्रति अगर जो एग्जैक्ट वर्ड्स समझाना, इतने महान विज्ञ पंडित जिसको यहाँ रचना किए हैं कि व्हाट इज मकर, एक एक वर्ड्स को लेके, क्योंकि आप लोगों को जहां भी मिलेगा वो पानी पानी वाला मिलेगा, मिक्स मिलेगा, लेकिन यहाँ एक भी मिक्स नहीं है. और ये ओरिजिनल क्लासिकल टेक्स्ट का सूत्र है. और ये जो भिन्न उपनिषद वेद में और हमारे ज्योतिर्वेद में और भिन्न भिन्न जो महानतम व्यक्ति विशेष जो लेजेंड पर्सनालिटी हुए, उनके ये विस्तृत रचनाकृत ये तत्व हैं. और यहाँ हाय संध्या घंटे बज गया, मेरा ओवर हो गया. फिलहाल एनीथिंग इट में भी. तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मकरू वाले, ये सबसे मैं कहूँगा कि 10 मकरू के जो जितने भी सूत्राकार में मैं बताया, ये इस भाव को पूरा डिकोड करते हैं. इसको नहीं समझ के इसके ऊपर किसी भी ग्रह को फलित करना सबसे बड़ा बेवकूफी है. जैसे कर्क राशि को अगर फलित करना है, अभी सोचो कर्क राशि में सूर्य जा रहे हैं, कर्क राशि में क्या समझता है कोई, किसी भी यूट्यूबर्स को पीछे पढ़ो और जाने के लिए समझो कि इमोशनल का राशि है, मन का राशि है, भूमि भवन वाहन माता सुख मन का राशि, इतना ही तो बोलेगा और क्या बोलेगा. इमोशन है, थॉट है, मन है यहाँ ये, और इसमें सूर्य भगवान आ गए, आत्मा कारक आ गए, मन और आत्मा में. तो ये बड़ा थोतला लेवल का है. लेकिन जो क्लासिकल के हिसाब में अगर हम कर्क राशि को समझेंगे और फिर सूर्य को वहां पर बैठाएंगे और फिर बाकी ग्रहों को लेकर डिकोड करेंगे, तभी वो परफेक्ट बैठता है. इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा राशि, पूरा भाव, पूरा लग्न, पूरा फल, सभी बिंदुओं को जब मिलाते हो तब वो क्या फीलिंग्स आता है, क्योंकि आप वो फीलिंग को समझो. इसीलिए मैं यहाँ पर वर्ड वाइज आपको एक एक बात शब्द को लेके समझाया. अगर कहीं भी कमी है तो नीचे कमेंट में लिखना. और दूसरा, प्लीज आप मिलके काम करेंगे. जॉइंट एजुकेशन इज जाइंट एजुकेशन. हो सकता है मैं भी कहीं चुका रहूं, कितना भी पंडित हो जाए व्यक्ति चुकता है. तो अगर कहीं भी मेरा ऐसा है तो प्लीज इट इज माई रिक्वेस्ट कि आप नीचे कमेंट में डाल दो, और मैं जरूर देखता हूँ, एकदम फॉलो करता हूँ. तो आई थिंक ये
आप लोगों को जरूर सहायता करेगा आपको समझाने के लिए। पॉजिटिव गुण भी दिया, नेगेटिव गुण भी दिया, और जो दिया है पूरा कोर, कोर, मैं जितना जिंदगी में समझा हूं, पूरे कोर वर्ड्स आर देयर, व्हाट इज मकरू। थैंक यू।